दोस्तों, हमारे देश की जेलें भरी पड़ी हैं कैदियों से और उन कैदियों में 60-70% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। ज़्यादातर वहाँ पर मात्रा ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। माँ बन गई कुंवारी छोटी बहन और फिर भाई ने जेल में गुजारे 15 महीने। दोस्तों, माँ मिलने के लिए तड़पती रही और तड़पती तड़पती एक दिन अपने प्राण गंवा देती है, लेकिन बेटा जेल के अंदर ही रहता है। इस घटना में होता क्या है, इंसानियत को शर्मसार यहाँ पर किया जाता है, इसकी पूरी सच्चाई आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना राजस्थान के उदयपुर ज़िले के नाई थाना क्षेत्र की है और सितंबर 2020 की यह घटना है, जहाँ पर एक लड़का जेल में बंद होता है। उसकी याद में उसकी माँ अपने प्राण त्याग देती है और वह बेटा जेल में से तड़पता रहता है। बड़े बड़े अधिकारियों के पांव पड़ता है, गिड़गिड़ाता है कि मुझे मेरी माँ से मिल लेने दो और उसके अंतिम संस्कार में तो कम से कम जाने दो। लेकिन उसे अंतिम संस्कार में भी नहीं जाने दिया जाता है और उसकी माँ तड़प तड़प कर उसकी याद में मर जाती है। दरअसल दोस्तों, सितंबर 2020 में 15 साल की एक लड़की होती है जो बीमार हो जाती है और बीमारी के कारण उसके घरवाले बड़े चिंतित होते हैं। उसके पेट में दर्द होता है तो घरवाले उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जब उस लड़की का चेकअप किया जाता है तो डॉक्टरों को पता चलता है कि यह तो माँ बनने वाली है और यह 7 महीने की गर्भवती है। 15 साल की लड़की है और 7 महीने की गर्भवती है। यह बात डॉक्टर उस लड़की के माँ बाप को बताते हैं तो माँ बाप जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। अपनी बेटी से पूछते हैं कि इसका बाप कौन है, किसने तुम्हारे साथ ये गंदी हरकत की है। लेकिन बेटी टस से मस नहीं हो रही थी, वह कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। उस बेटी ने उस बच्चे को छुपा छुपा कर 7 महीने का अपने पेट में गर्भ कर लिया था धीरे धीरे। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर माँ बाप जब बेटी नहीं बताती है कुछ भी तो माँ बाप डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि डॉक्टर साहब, इस बच्चे का अबॉर्शन कर दीजिए वरना हमारी पूरे समाज में बदनामी हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है क्योंकि वह बच्चा फिलहाल 7 महीने का गर्भ के अंदर हो चुका था और डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बच्चे को हम पेट में से निकालेंगे तो तुम्हारी बेटी भी मर सकती है। अब यहाँ पर मजबूरी आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, वह माँ बाप उस लड़की को अपने घर ले जाते हैं और फिर यहाँ पर क्या होता है, माँ बाप बार बार उससे पूछते हैं कि बेटी बताओ आखिर किसने तुम्हारे साथ यह हरकत की है। लेकिन बेटी यहाँ पर टस से मस नहीं हो रही थी। 2 महीने तकरीबन इसी तरह से गुजर जाते हैं और 2 महीने गुजरने के बाद जनवरी 2021 को बच्चे का जन्म हो जाता है। और जैसे ही बच्चे का जन्म हॉस्पिटल के अंदर होता है तो माँ अपनी बेटी के पास बैठी हुई, आंखों से आंसू निकल रहे थे और बार बार बेटी से पूछ रही थी कि अब तो बता दे, इसका बाप कौन है, किसने तुम्हारे साथ ये हरकत की है। तो यहाँ पर माँ की यह बात सुनकर, माँ के आंसुओं को देखकर वह बेटी रोने लगती है और माँ के गले से चिपक जाती है और फिर यहाँ पर कहती है कि माँ, जो हमारे घर हमारी बुआ का लड़का आता है जो 30 साल का है, उसने मेरे साथ यह कृत्य किया है, उसी का यह मेरे पेट में बच्चा है। यानी कि वह जो लड़का था 30 साल का, वह उस लड़की का भाई लगता था नाते में। अब माँ बाप गुस्से में हो जाते हैं और फिर उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जाती है और उस 30 साल के लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है। वह 30 साल का लड़का अपनी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लगने की तैयारी कर रहा था। उस लड़के को अरेस्ट जैसे ही किया जाता है तो वह पूछता है कि मैंने क्या किया है। पुलिस वाले सारी बात बताते हैं तो वह कहता है कि साहब, मुझसे किसी की भी कसम ले लीजिए, मैंने यह कृत्य नहीं किया है। और उनके सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, चिल्लाता है, चीखता है और अपने मामा मामी और अपनी माँ से कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया है, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कानून किसी की कस्मों को नहीं मानता है, कानून तो सबूतों को मानता है, गवाह को मानता है। पुलिस वाले उसको ले जाते हैं और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब वह ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा था तो पुलिस वालों का दिमाग काम करता है और फिर उसका DNA सैंपल लिया जाता है और उस बच्चे का भी सैंपल लिया जाता है और DNA टेस्ट के लिए उसको भेज दिया जाता है। लेकिन अभी उस लड़के को तो जेल में ही रहना था। लड़का जेल में रहता है और DNA की जो प्रक्रिया होती है वह थोड़ी लंबी होती है दोस्तों। 1.5 साल में उसका रिजल्ट आया करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, लड़के की जो माँ होती है
उसकी स्थिति खराब होने लगती है, क्योंकि दुनिया वाले उसे ताने मारते हैं कि इसी का बेटा है जिसने 15 साल की अपनी मामा की लड़की के साथ इस तरह का कृत्य किया है। दोस्तों, माँ बड़ी परेशान रहने लगती है, वह बीमार होने लगती है। वह बेटे से मिलने के लिए भी जेल में जाती है और उससे कसम देकर पूछती है कि बेटा तू सच बता, क्या तुमने तो ऐसा नहीं किया। बेटा रो रो कर अपनी माँ से बार बार कहता है कि माँ मैंने नहीं किया, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, मुझसे किसी की भी कसम ले लो, मैंने ऐसा कृत्य नहीं किया। वह तो मेरी बहन है और मुझसे बहुत छोटी है, मेरी बेटी के समान है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। हाँ, मैं जाता ज़रूर था क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी वहाँ से, तो मुझे जाना तो पड़ता ही था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर माँ उससे मिलती है और माँ का यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाता है। माँ बेटे की याद में रोने लगती है, क्योंकि उसका बेटा जेल में जो था, बार बार वह जाती और बार बार यही सवाल पूछती कि बेटा मुझे ये बता दो, तुमने किया तो नहीं है, सच बताओ, मेरे सर पे हाथ रख के बताओ। वह लड़का बार बार मना कर देता, बार बार कहता माँ मैं तेरी कसम खाता हूँ, मैंने यह नहीं किया। उधर समाज के अंदर उसकी माँ को लोग ताने मार रहे थे, तो वह बीमार होने लगती है, क्योंकि दोनों माँ बेटे ही घर में थे और कोई था भी नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, माँ जब बीमार होने लगती है तो वह लड़का गिड़गिड़ाता है पुलिस वालों के सामने कि मुझे मेरी माँ से मिलवा दो, लेकिन कोई भी उसे माँ से मिलवाने के लिए तैयार नहीं रहता है। और फिर एक दिन उसके पास खबर आती है कि उसकी माँ की मौत हो गई है। अब वह ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है जेल के अंदर, बड़े बड़े अधिकारियों के पांव पड़ता है कि मुझे मेरी माँ से मिला दो, उसके अंतिम संस्कार में मुझे कम से कम शामिल तो कर दो। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है, उसको जेल में रखा जाता है। अब क्या होता है, 15 महीने उसको जेल में रहते रहते गुजर जाते हैं और 15 महीने के बाद DNA सैंपल आता है और वह उस बच्चे के साथ मैच नहीं करता है। यानी कि यहाँ पर अब पता चल जाता है कि उसने वह कृत्य नहीं किया था। उसको दोस्तों यहाँ पर पता लग जाता है पुलिस को कि इसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। जज के सामने उसको पेश किया जाता है तो जज भी हैरान हो जाता है और जज उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो भी तुम्हें हमारे ऊपर केस करना है या अपना बदला निकालना है, आप कानून के दायरे में रहकर हमारे ऊपर केस कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वह लड़का कहता है कि मुझे केस करने से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो दर्द है मेरी माँ का, मेरी माँ इसी वजह से इस दुनिया से चल बसी। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, 23 मई 2022 को उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जब वह अपने घर आता है तो घर के अंदर सूना आंगन देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, देहरी पर बैठ जाता है और माँ माँ चिल्लाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यहाँ पर आस पड़ोस के लोगों को भी जब पता चलता है, पहले से तो वह उसकी माँ को ताना दे रहे थे, लेकिन अब आस पड़ोस के लोग भी उसके पास बैठ जाते हैं और वो भी रोने लगते हैं कि इस बच्चे के साथ हमने भी गलत किया है। अब क्या होता है दोस्तों, वह बिल्कुल रो रो कर पागल हो रहा था और उधर जो वह 15 साल की लड़की थी, उसके मामा की लड़की, उसके पेट में किसका बच्चा है किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। ना ही जज ने जानने की कोशिश की, ना ही पुलिस ने जानने की कोशिश की। यहाँ पर जब पूछा जाता है तो पुलिस वाले यही कहते हैं कि जब तक घर वाले नहीं कहेंगे जांच करने के लिए, तब तक हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो घर वाले अब बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, कोई भी उसके पेट में किसका बच्चा ये जानने की कोशिश नहीं करता है और ना ही वह लड़की बताने की यहाँ पर कोशिश करती है। तो इस तरह से एक लड़की ने, जो कि 15 साल की है, कहा तो बच्चा ही जाएगा, लेकिन उसने एक लड़के की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। उस लड़के के जीवन में सिर्फ उसकी माँ थी, ना पिता था, ना कोई भाई था, ना कोई बहन थी, और वह सपने चुन रहा था कि मैं कहीं नौकरी लगूंगा और अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा, अपनी माँ को खुश रखूंगा, इसको वो सुख दूंगा जो आज तक इसको नहीं मिला पापा के गुजरने के बाद। लेकिन दोस्तों, उस लड़के की ज़िंदगी इस तरह से तबाह हो जाती है सिर्फ और सिर्फ एक झूठे आरोप के ऊपर। तो मैंने पहले भी कहा था कि जेल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाए गए हैं और वो जेल काट रहे हैं। दोस्तों, कानून कभी भी किसी की कसम को नहीं मानता है, कानून के सामने सिर्फ सबूत और गवाह काम करते हैं, इसके अलावा कानून किसी को नहीं मानता है। तो यहाँ पर उस लड़के के बारे में आप क्या कहना चाहोगे और उस सातिर लड़की के बारे में क्या कहना चाहोगे जो अभी 15 साल की है और 15 साल की होते हुए उसने ऐसा कृत्य किया? वह जब बड़ी होगी तो वह किस तरह की बनेगी ऊपर चल करके? और उन माँ बाप, जो उस लड़की के माँ बाप थे, उनको भी तरस नहीं आया, जो उस लड़की का पिता था उसको भी तरस नहीं आया कि उसकी बहन पहले से ही अकेली है, उसका एक लड़का है, उसको इस तरह से फंसा दिया जाए तो क्या अच्छा रहेगा? उस भाई को भी उस बहन के ऊपर तरस नहीं आया। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे केस दुनिया धरती के अंदर हो जाते हैं, बचकर रहें, सावधानी से रहें। वह लड़का सिर्फ उनके घर जाता था अपना घर समझ करके और उसके ऊपर ऐसा आरोप लगा दिया गया, उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें।
अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और थोड़ी सी सावधानी ज़्यादा बरतें दूसरे के घर जाने में भी। जय हिंद, जय भारत।